बैटरी का पढ़ा था कि बैटरी में 2 पिंस बैटरी आती है, 3 पिंस बैटरी आती है और 4 पिंस बैटरी आती है। तो 2 पिंस बैटरी जो होती है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे आपका कुछ इस टाइप की बैटरी होती है, वहाँ पर 2 ही पिंस होती है खाली, देखा होगा आपने जो हाँ सेल्स में, हाँ पुराने फ़ोनों में भी आती थी 2 पिंस बैटरी आती थी। जो बड़े वाले फ़ोन आते थे ना उनके अंदर 2 पिंस बैटरी आती थी। तो उसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। उसके बाद में 3 पिन बैटरी आई, पॉजिटिव नेगेटिव एंड बैटरी स्टेटस। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक BSI लाइन होती थी जो बैटरी का स्टेटस बताती थी, कितना बैटरी परसेंट चार्ज हुआ है, कितना डाउन हो रहा है, वो सारा चीज़ें BSI लाइन के थ्रू ही पता चलता था। अभी के जो लेटेस्ट मोबाइल है उसके अंदर हमें 4 पिन बैटरी मिलती है। 4 पिन बैटरी में क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक BSI लाइन होगी, एक टेम्परेचर लाइन होती है जो बैटरी का टेम्परेचर बताती है कितना हीट हो रही है बैटरी। तो उससे आइडेंटिफाई होता है अगर ज़्यादा हीट हो रही है बैटरी तो हम क्या करें, मोबाइल क्या करेगा, बैटरी को कूल होने के लिए एक नोटिफिकेशन दे देगा स्क्रीन के ऊपर टेम्परेचर हाई का। तो कुछ टाइम हम उसको रखते हैं, जैसे हमने 10 मिनट 15 मिनट उसको रखा तो क्या होगा, टेम्परेचर मैसेज ऑटोमेटिक चला जाता है और नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं उसको। टेम्परेचर मैसेज नहीं गया तो टेम्परेचर मैसेज नहीं गया तो हमें चेक करना है टेम्परेचर लाइन को। अच्छा, टेम्परेचर लाइन को चेक करना है। वहाँ पर हम देखेंगे उसके अंदर कुछ रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, उन रजिस्टर्स की वैल्यू बढ़ जाती है कई बार या फिर कम हो जाती है या फिर जो ब्रेक हो जाते हैं इंटरनली। तो सर ये जैसे मैसेज आता है मोबाइल के ऊपर, तो ये जो दिक्कत बैटरी से थोड़ा होती है उन रजिस्टर से होती है, लाइन से होती है? हाँ, वो लाइन से दिक्कत होती है क्योंकि बैटरी तो ओके ही रहती है। हाँ। पर बैटरी का स्टेटस बताने के लिए जो लाइंस होती है CPU को जो बताती है कि हाँ बैटरी का स्टेटस ये है, हाँ। टेम्परेचर इतना है, तो वो सारी उस लाइन से ही होता है। वहाँ पर कोई भी इश्यू आता है तो टेम्परेचर हाई का मैसेज आ जाता है। सर ये अगर एक BSI लाइन शॉर्ट हो गई तो? BSI लाइन कभी भी जैसे शॉर्टिंग तो नहीं होती, पर BSI लाइन मिसिंग हो जाए, जैसे ट्रैक मिसिंग हो जाए, इंटरनली कोई पार्ट्स डैमेज हो जाए, तो उसमें आपका मैसेज आता है 0% रिमेनिंग। बैटरी में हमेशा ऐसा दिखाता रहता है 0% रिमेनिंग, 0% ही होगी। जैसे हमने चार्ज लगाया, एक बार चार्जर का इंडिकेट आता है हल्का सा, एक बार जैसे हम लगाते हैं ऐसे लगेगा चार्ज लगा है, चार्ज लिखा हुआ आएगा, हाथों हाथ चार्ज हट जाएगा। फिर जैसे कि 2-3 दिन पहले मेरे पास जियो का फोन आया था, मैंने उसका वो जैक भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, पर जैसे पिन को लगा, चार्जिंग पिन को लगाता वो चार्ज ही नहीं लेता। तो एक जना वहाँ पे खड़ा था, मैं बहुत देर से पक लिया, 2 दिन से फोन में पक लिया, यार ये चार्ज क्यों हो रहा, पिन भी सही है, वोल्टेज भी सही आ रहा है। तो किसने बोला इसका जो बैटरी का वो BSI वाला है ना, उसको टेप से ढके। एक बार मैंने उसको टेप से ढक के फिर इसको बैटरी को लगाया, सिर्फ 2 पॉइंट प्लस और माइनस, और फिर चार्ज पे लगा, चार्ज दिखाने लग गया अपने आप। हाँ, वो लाइन कहीं से शॉर्टिंग होगा कुछ। हाँ, तो वो चेक करना होता है। उस कंडीशन में फिर आपको प्रॉब्लम ये आता है कि आपका बैटरी 100% चार्ज हो जाएगा, उसके बाद भी मोबाइल चार्जिंग को स्टॉप नहीं करेगा, वो चार्ज करता ही रहेगा। सर वो चार्ज दिखाई नहीं रहा था, चार्ज की पिन चेक चार्ज नहीं दिखा रहा था, पर इसकी BSI लाइन है ना, BSI लाइन अगर वर्क नहीं करेगी ना, BSI लाइन जब भी अगर वर्क नहीं करती तो क्या होता है कि आपका चार्ज तो होता रहेगा, बट आपका क्या होता है कि जैसे बैटरी 100% हो जाती है चार्ज, तो मोबाइल का एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो चार्जिंग को स्टॉप कर देता है, चार्ज आगे बढ़ने नहीं देता, जिससे बैटरी फूलने के चांसेस कम रहते हैं। बट उस कंडीशन में आपका बैटरी फूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मोबाइल आपको जो होता है चार्जिंग को स्टॉप नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना, BSI लाइन काम करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं सर, बस मैंने तो उसके बैटरी के बीच वाले में टेप लगा दी थोड़ी सी काट के, और दोनों हाँ हाँ, तो वो चीज़ हो गई ना, वही चीज़ हो गई। देखो बैटरी कितना % चार्ज हुई है, बैटरी कितना % चार्ज हुई है ये मदरबोर्ड को नहीं पता चलेगा, तो वो चार्ज करता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, चार्ज करता रहेगा। अगर आपने रात भर उसको लगाकर छोड़ दिया तो क्या होगा, बैटरी सुबह फुली हुई मिलेगी आपको।